ग्रामीण गांव में बिट्टू नाम का लड़का कबूतर मंडी में कबूतर बेचा करता था। उसके पास बहुत अच्छी नस्ल के कबूतर थे और हर कोई बिट्टू से कबूतर खरीदना चाहता था। लेकिन बिट्टू पढ़ा लिखा ना होने की वजह से हिसाब में बहुत हल्का था और अक्सर लोग उसे बेवकूफ बनाकर कम पैसे दे जाया करते थे। कबूतर मंडी में एक कबूतर बेचने वाला भी था। बिट्टू के कबूतरों की इतनी अच्छी सेल देखकर वो बहुत जलता था। एक दिन बिट्टू कबूतर बेचकर घर आकर पैसे गिन रहा होता है। बेगम ये क्या, आज मैंने पूरे 15 कबूतर बेचे हैं लेकिन पैसे बहुत कम हैं। बाकी पैसे कहाँ चले गए? बिट्टू मैं तो कहती हूँ आप अपने बड़े भाई मीठे को अपने साथ रख लो। वो हिसाब किताब के बहुत अच्छे हैं। पूरा हिसाब किताब रखेंगे और हमें नुकसान भी नहीं होगा। हाँ बेगम ये बात तो तुमने बहुत अच्छी की है। मैं भी जाकर अब्बू से बात करता हूँ, वो मीठे भाई से बात करेंगे। फिर बिट्टू बाहर अपने बाप के पास आता है और उन्हें मीठे को काम पर रखने का कहता है। बिट्टू बेटा मुझे तेरी ये बात बहुत पसंद आई है। मैं भी मीठे को बुलाता हूँ। और मीठे बारा हर टाइम अंदर घुसा रहता है। बारा तेरे से जरूरी बात करनी है। और मीठे ये तेरे अब्बे को आज क्या हो गया? क्या गला फाड़ फाड़ कर तुझे आवाज़ें दे रहे हैं? अरे बेगम मुझे क्या पता क्यों बुला रहा है, मैं बाहर जाकर पूछता हूँ। फिर मीठा बाहर आता है। हाँ अब्बू जान क्या बात है? खैर से इतनी जोर जोर की आवाजें लगा रहे हो? कल से तू इसके साथ काम पर जा। ये कबूतर बेचेगा और तू इसके हिसाब किताब पर नजर रखी। लोग इसे कम पैसे देकर चले जाते हैं। अब्बा हुजूर मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। मैं इसके गंदे कबूतरों का हिसाब किताब करूँ, ये काम मेरे मयार के मुताबिक नहीं है। मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी करूंगा। मीठे भाई कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आप मेरा हिसाब किताब नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं तो आपका भला सोच रहा था। तू अपना भला अपने पास रख और अपने गंदे कबूतरों के हिसाब के लिए कोई और आदमी ढूंढ। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है तो नसीबो पूछती है। हाँ मीठे सुना क्या कह रहा था तेरा बाप? मुझे इतनी काड़ी मचा दी थी। फिर मीठा उसको सारी बात बताता है जिससे सुनकर नसीबो उसे मशवरा देती है। तो मीठे तू मार जाता, घर पे नौकरी के इंतजार में बैठकर भी तू मक्खियाँ मारता रहता है। उसके कबूतर देखे कितने बिकते हैं। तनख्वाह के साथ साथ उसके कबूतर भी बेचकर जुगाड़ लगा भी हो। अरे बेगम अब तो मैं उसको इनकार कर आया हूँ। 1-2 दिन रुक जा, फिर उसकी दुकान पर जाता हूँ। अभी जाकर हामी भरी तो समझेगा कि बेगम ने समझा कर भेजा है। फिर अगले दिन बिट्टू कबूतर मंडी में कबूतर बेचने खड़ा होता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। बिट्टू भाई आपके कबूतर तो बहुत अच्छी नस्ल के हैं। कहाँ से लेके आते हो कबूतर? भाई आई एम रियली सॉरी, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको कबूतर लेने हैं तो मैं आपको 2000 रुपए का एक कबूतर दे दूंगा। ठीक है बिट्टू तो मुझे 2 कबूतर दे दो। फिर वो ग्राहक बिट्टू को 4000 की बजाय 3000 रुपए देकर उससे कबूतर लेकर चला जाता है। दूसरा कबूतर वाला ये सब कुछ देख रहा होता है। ओ छोटे देखा तूने, उसने बिट्टू को 4000 की बजाय 3000 रुपए दिए। मालिक इसका मतलब इसे हिसाब किताब नहीं आता। इस तरह तो हम भी इसे बेवकूफ बना सकते हैं। बेवकूफ तो इसे हम बनाएंगे, यही तो मौका है। तू जा उससे 10 कबूतर लेकर आ और उसे 20,000 की बजाय 10,000 रुपए पकड़ा दी। फिर कम्मू उससे 10,000 रुपए लेकर जाता है और उससे 10 कबूतर का सौदा बनाता है। वो बिट्टू को 20,000 की बजाय 10,000 रुपए देता है और उससे 10 कबूतर ले जाता है। आजा, ये तो हमारा तरीका काम कर गया। हमने तो इसे चूना लगा दिया। अब कल इससे सारे कबूतरों की डील बनाएंगे। शाम में बिट्टू जब हिसाब करता है तो काफी सारे
पैसे कम होते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। बिट्टू इस तरह काम नहीं चलेगा, आपको हिसाब नहीं आता और सब इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। आपको कल से ही किसी लड़की को रख लेना चाहिए जिससे हिसाब किताब आता हो। फिर अगला दिन होता है। मीठे बिट्टू मंडी की तरफ निकल गया। थोड़ी देर तक तू भी चला जा और सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले ले। वहाँ वो कबूतर वाले बिट्टू से सारे कबूतर खरीदने का प्लान बनाते हैं। मेरी बात जरा गौर से सुनो। कम्मू तो इससे 50 कबूतरों की डील बनाएगा और उसे 1 लाख की बजाय 30,000 रुपए देगा। ज्यादा पैसे हैं ना तो वो गिनने की कोशिश करेगा। उसी वक्त तू इसे बातों में लगा देना और कम्मू तू कबूतर लेकर आ जाए। अरे वाह मालिक, बहुत अच्छा ख्याल है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर कम्मू बिट्टू के पास जाकर सारे कबूतरों की डील बनाने लग जाता है। बिट्टू इतनी बड़ी डील का सुनकर खुश हो जाता है। बिट्टू, हमारे 50 कबूतरों की डील हो गई है 1 लाख रुपए में। तुम सारे कबूतर निकाल दो। बिट्टू उसे सारे कबूतर एक पिंजरे में निकाल कर देता है और उससे पैसे ले लेता है। भाई साहब 1 मिनट रुक जाओ, मैं 1 लाख रुपया गिन लेता हूँ। तभी उसका दूसरा बंदा आकर बिट्टू को बातों में लगाता है और कम्मू वो कबूतर लेकर चला जाता है। इतनी देर में मीठा भी वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू मेरे प्यारे भाई, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास नौकरी करने। आज से मैं तुम्हारे सारे कबूतरों का हिसाब रखूंगा। मीठे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सामने वाले कबूतर वाले से सारे कबूतरों का सौदा हो गया है पूरे 1 लाख रुपए में। आप ये 1 लाख रुपए गिन लो, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ। ठीक है बिट्टू, मैं पैसे गिन लेता हूँ, तुम आराम से बाथरूम से होकर आ जाओ। बिट्टू मीठे को पैसे देकर चला जाता है और मीठा वो पैसे गिनता है तो वो 30,000 रुपए होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जाता है। अच्छा, तो तुम बिट्टू को अनपढ़ समझकर 1 लाख की बजाय 30,000 रुपए दे गए हो। बहुत सियाने बन रहे हो। चलो निकालो बाकी के 70,000 रुपए। अरे भाई साहब, हम अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं, आप क्यों खामखा में गुस्सा कर रहे हो? आप अपना मुंह बंद रखो, मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा। आपकी भी दिहाड़ी लग जाएगी और हमारी भी। अच्छा, बहुत सियाना बन रहा है, मुझे 30,000 रुपए दे रहा है और खुद ज्यादा पैसे बचा रहा है। मैं 40,000 रुपए लूंगा। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। ठीक है भाई, आप 40,000 रुपए ले लो। अब आज से हम मिलकर काम करेंगे और इस मोटे को खूब चूना लगाएंगे। मीठा 40,000 रुपए छुपा लेता है और वापस आकर खड़ा हो जाता है। इतनी देर में बिट्टू भी वहाँ पर आ जाता है। बिट्टू वो पैसे लाकर अलमारी में रख देता है और वहाँ मीठा और नसीबो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह मेरे मीठे, एक ही दिन में इतनी बड़ी दिहाड़ी लगा के आगे पड़े तो मजे ही हो गए। बस मीठे बिट्टू को शक न होने दे बियो, वरना अपनी रोजी रोटी मर जाए। मेरी प्यारी बेगम, मीठा नाम ही राजदारी का है, उसको कानों कान खबर नहीं होने दूंगा। फिर अगला दिन होता है तो बिट्टू वो पैसे लेकर और कबूतर खरीदने निकल जाता है। भाई साहब, आज मैं आपसे 1 लाख रुपए के कबूतर खरीदने आया हूँ। अरे बिट्टू, लगता है कबूतर तुम्हारे हाथों हाथ बिक रहे हैं, जो आज 1 लाख रुपए के कबूतर खरीदने आ गए हो। हाँ ना भाई साहब, मैं आपसे 1000 का खरीद कर आगे 2000 का बेचता हूँ। अब तो मेरे सारे कबूतर मेरा साथ वाला दुकानदार ही मुझसे खरीद लेता है। आप ये 1 लाख रुपया पकड़ो और मुझे 100 कबूतर दे दो। वो तो 30,000 रुपए होते हैं। अरे क्या बिट्टू, 100 कबूतर के 1000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बनते हैं और तुम मुझे 30,000 रुपए दे रहे हो। भाई ये आप क्या बात कर रहे हो? ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। मेरे भाई मीठे ने खुद अपने हाथ से गिने हैं। बिट्टू, तुम्हें बेवकूफ बना दिया है उन्होंने। ये 30,000 रुपए हैं। बिट्टू, काम हमेशा दिमाग खोल कर करना चाहिए। अगर तुम इस तरह दूसरों पर भरोसा करोगे तो
एक दिन तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। भाई आप ठीक कह रहे हो, मैं पूरी नजर रखूंगा कि आखिर मुझे ये धोखा कैसे दे रहे हैं। आप मुझे 30,000 रुपए के 30 कबूतर दे दो। बिट्टू उससे 30 कबूतर ले आता है और बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। बिट्टू देखता है कि उसकी दुकान पर बहुत रश होता है और उसने कबूतरों की सेल लगाई होती है। अब बिट्टू का शक यकीन में बदल जाता है कि ये धोखा दे रहे हैं। इतनी देर में मीठा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे ये क्या बिट्टू, कल तुमने 1 लाख रुपए कमाए हैं और कबूतर इतने थोड़े से लेकर आ गए हो। मीठे भाई कल 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए चोरी हो गए, इसलिए मुझे 30,000 रुपए के कबूतर खरीद कर आने पड़े। इसे क्या पता कि मैंने इन लोगों के साथ मिलकर इसे चूना लगाया है। बिट्टू पैसे ख्याल से रखा करो, खामखा में चोरी करवा लिए तुमने। थोड़ी देर में उसके सारे कबूतर बिक जाते हैं। चल कम्मू अब उसके पास जा और उससे सारे कबूतरों की डील बना ले और सिर्फ 10,000 रुपए दी, गिनेगा तो मीठा ही ना। कम्मू उसके पास आता है और उससे सारे कबूतरों की डील बना लेता है। मीठा उससे पैसे लेकर गिनने लग जाता है। कम्मू 30 कबूतर लेकर चला जाता है। हाँ मीठे भाई पैसे पूरे हैं। हाँ बिट्टू मेरे भाई, पूरे 60,000 रुपए हैं। बिट्टू उससे वो पैसे लेकर चला जाता है और कबूतरों वाले के पास पहुंचता है। भाई आज इन्होंने मुझसे 30 कबूतर खरीदे हैं 60,000 रुपए में, आप ये गिनो कितने पैसे हैं। वो दुकानदार पैसे गिनता है। अरे बिट्टू ये तो 10,000 रुपए हैं, उन्होंने तुम्हें फिर धोखा दे दिया है। भाई जान धोखा वो भी दे रहे हैं और मेरा बड़ा भाई मीठा भी, ये पैसे उसी ने गिने हैं। इसका मतलब तुम्हारा भाई उनके साथ मिला हुआ है। बिट्टू ऐसे लालची लोगों से बदला लेना बहुत जरूरी है और मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है उनसे पैसे वसूल करने का। भाई क्या आइडिया है मुझे बताओ। फिर वो बिट्टू को अपना सारा प्लान समझा देता है और उसे 10 सफेद कबूतर देता है। बिट्टू वो कबूतर घर लाकर उन पर सुनहरी रंग कर देता है और अगले दिन अपनी दुकान पर बेचने के लिए खड़ा हो जाता है। तो थोड़ी देर में वही दुकानदार आ जाता है। तुम्हारे तो गोल्डन कबूतर है। एक गोल्डन कबूतर की कीमत सऊदी अरब में 10 लाख रुपए है। तुम्हारे पास तो 1 करोड़ के कबूतर है। हम तुमसे 1 करोड़ में ये 10 कबूतर खरीदना चाहते हैं। क्या भाई 1 करोड़ में ये सारे कबूतर खरीदोगे? ठीक है मुझे सौदा मंजूर है, आप 1 करोड़ रुपए दो और ये कबूतर ले जाओ। ठीक है हमारी चील पक्की हो गई है। मैं कल 1 करोड़ रुपए लेकर आएंगे और तुमसे ये 10 कबूतर खरीद कर ले जाएंगे। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब मीठा और वो दुकानदार ये कबूतर खरीदने के लिए बेचैन हो जाते हैं। फिर जब रात होती है तो वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं। अरे मीठे, वो अरबी तेरे भाई से सुनहरी कबूतर 1 करोड़ रुपए में खरीदने आया है। अब हमें अपनी चाल चलनी है। हमने वो कबूतर बिट्टू से खरीद कर उस अरबी को बेचने हैं। मीठे 25 लाख रुपए तू कर और 25 लाख रुपए मैं करता हूँ। हम 50 लाख रुपए लेकर आएंगे तेरे पास और कहेंगे कि 1 करोड़ रुपए हैं। तू गिन कर बिट्टू को कहीं के 1 करोड़ रुपए पूरे हैं। फिर हम वो कबूतर ले जाएंगे और जैसे ही अरबी आएगा उसे 1 करोड़ में बेच देंगे। 50 लाख रुपए तेरे और 50 लाख रुपए मेरे। अरे वाह मेरे प्यारे भाई, क्या कमाल की तरकीब लगाई है। मैं भी जाकर अपनी बीवी से बात करता हूँ और तुम्हें 25 लाख रुपए ला कर देता हूँ। फिर मीठा घर आता है और नसीबों को सारा प्लान बताता है। अरे वाह मेरे बेटे, अपने तो नसीब ही जाग गए। मेरे पास जो जमीन बिकी थी उसके 25 लाख रुपए पड़े। तू ले जा और अरबी भाई को कबूतर बेचकर 50 लाख रुपए लेके आ जा। मीठा उससे 25 लाख रुपए लेकर चला जाता है और कबूतर वाले को दे देता है। फिर जब अगला दिन होता है तो वो बिट्टू से सुनहरी कबूतर खरीदने आते हैं। बिट्टू, तुम कल उस अरबी को 1 करोड़ रुपए के कबूतर बेच रहे थे। हम तुम्हारे हमसाए हैं, पहला हक हमारा है। हाँ भाई पहला
हक बनता तो आपका है। मीठे भाई आप 1 करोड़ रुपए गिन लो, मैं सुनहरी कबूतर इनको दे देता हूँ। मीठा सारे पैसे गिनता है और कहता है। हाँ बिट्टू, पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। वो उनसे सुनहरी कबूतर ले जाते हैं और अरबी के आने का इंतजार करने लगते हैं। बिट्टू वो पैसे महफूज कर वापस दुकान पर आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में वो अरबी दुकान पर आता है। अरे अरबी साहब, आप वहाँ क्या करने जा रहे हो? हमने उससे कबूतर खरीद लिए हैं। अब आप वो कबूतर बिट्टू से नहीं, हमसे खरीदोगे। अरे बेचो, तुमने ये कबूतर हमें बेचने की बजाय इसे बेच दिए। ये धोखा किया है तुमने मेरे साथ। हम ये कबूतर नहीं खरीदना चाहते बागचे आपसे। अरे भाई, ये आप क्या बात कर रहे हो? कबूतर खरीद लो वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। इसमें 25 लाख रुपया मेरा है। अच्छा, तो आप इनके साथ मिले हुए थे। मुझे पहले ही आप पर शक था, अब यकीन हो गया है। अरबी भाई, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। कबूतर 1 करोड़ रुपए में खरीद लो। अपना मुंह बंद करो, हम नहीं लेते ये कबूतर। दुकानदार वहाँ से चला जाता है। बिट्टू मेरे भाई, उन 1 करोड़ में मेरे 25 लाख रुपए हैं, वो मुझे दे दो वरना नसीबा मुझे मार मार कर बंदर बना देगी। वो 1 करोड़ नहीं 50 लाख रुपए थे। मुझे जाहिल समझकर उनके साथ मिलकर बेवकूफ बना रहे थे। कोई 25 लाख रुपए नहीं है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। उन सबको इतना दुख होता है कि वो सब वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और उन्हें उनके किए की अच्छी सजा मिल